हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स 11 से 17 नवंबर तक का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ और देखिए और प्यारा सा कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एसएससी, सीजीएल बैंक, एसएचएल, एसपीएस, एसआई यूपीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? उत्तर है ए सही है, राफेल नाडाल। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद के लिए कितने सदस्यों का याचना किया गया है? उत्तर है 18। सही है। अगला प्रश्न है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाओं का उद्घाटन किसने किया है? उत्तर है डी सही, जॉर्ज कुरियन। अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। लास्ट तक आप लोग देखिए ज़रूर। अगला प्रश्न है, सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ है? उत्तर है बी सही, गुरुग्राम। इस सरस जो आजीविका मेला कहाँ से शुरू हुआ है, ये इसका उत्तर है गुरुग्राम, बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका उत्तर है नई दिल्ली, डी सही है। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप की चौथी प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? उत्तर सही है डी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है सी सही है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट है। अगला प्रश्न है, अंतर संसदीय संघ IPU की 149वीं बैठक कहाँ शुरू हुई है? उत्तर है ए सही है, जिनेवा। अगला प्रश्न है, वार्षिक इंडिया लीडरशिप शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तर सही है सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, विंडीगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? उत्तर है सही है ए, तान्या हेमंत ने। अगला प्रश्न है,
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा 3 AI उत्कृष्टता केंद्र शुरू किए हैं। उत्तर सही है ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया है? उत्तर सही है बी, राजकुमार हिरानी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर सही है सी, भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना नौकायन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की जाएगी? सही उत्तर है इसका सी, एझिमाला। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर सही है डी, कोलंबिया। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारतीय नौसेना के BLF रडार स्टेशन की नींव रखी है? उत्तर सही है सी, सही, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हरियाणा ओपन गोल्फ टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तर सही है इसका बी, पंचकुला। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? उत्तर सही है बी, उमर अब्दुल्ला। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? उत्तर सही है ए, परमेश शिवमणि। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 75वीं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर सही है बी, इटली। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तर सही है ए, दिल्ली। अगला प्रश्न है, आगामी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां
सातवां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तर है सी सही है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र कौन सा उद्यान बना है? उत्तर सही है, बी सही है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर सही है, सी दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर सही है, सी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के स्टार्टअप सी गॉड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीता है? उत्तर भी सही है, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? उत्तर सही है, ए उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? उत्तर है बी सही, अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण शुरू हुआ है? उत्तर सी सही है, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तर सही है, सी फरीदाबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? सही आंसर है इसका, सही उत्तर बी रियाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवंबर 1 ओडीआई गेंदबाज कौन बने हैं? उत्तर सी सही है, केशव महाराज। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? उत्तर सही है, बी डायना एंडलजी। अगला प्रश्न है, हाल ही में एपीईसी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? उत्तर सही है, सी अमेरिका।
अगला प्रश्न है, हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? उत्तर बी सही है, झारखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन USISPF बोर्ड के सलाहकार के रूप में शामिल हुआ है? उत्तर सी सही है, अजय कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? उत्तर बी सही है, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आयान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सही उत्तर है सी, केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सचिव ने IITF 2023 में स्टील पवेलियन का उद्घाटन किया है? उत्तर ए सही है, इस्पात मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काईडाइवर करने वाली पहली महिला कौन बनी है? उत्तर बी सही है, शीतल महाजन। अगला प्रश्न है, हाल ही में एपीडा ने किस देश को प्रायोगिक तौर पर केले की पहली खेप का निर्यात किया है? उत्तर सी सही है, नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश से ईगुला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है? उत्तर बी सही है, रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीकानेरवाला के संस्थापक का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? उत्तर सी सही है, केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है? उत्तर बी सही है, 15 नवंबर। अगला है,